इमरान खान को लेकर पीटीआई के प्रदर्शन से पाकिस्तान सरकार हिली हुई है। जिस तरीके से इमरान खान के तमाम समर्थक अब सड़कों पर उतरे हुए हैं, आसिम मुनीर की नींदें उड़ी हुई हैं, शहबाज शरीफ को नींद नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अब क्या बड़ा कदम उठाया जाने वाला है? शहबाज सरकार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने का पर विचार कर रही है, जिसे इमरान खान की पीटीआई के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। जूनियर कानून मंत्री ने सुरक्षा और शासन संबंधी समस्याओं को इसका कारण बताया है। पीटीआई के विरोध प्रदर्शनों के बीच ये फैसला लिया जा सकता है। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। इस वक्त पीटीआई पार्टी लगातार उनसे मुलाकात की मांग कर रही है और इसी के साथ जेल के बाहर प्रदर्शन भी किए गए हैं। प्रदर्शन व्यापक होने का डर है। आसिम मुनीर को डर इस बात का है कि कहीं ये पॉपुलैरिटी सर चढ़कर अगर लोगों के बोलने लगी और लोगों ने जेल पर धावा बोल दिया, नेपाल जैसा हाल हो गया, तो आसिम मुनीर न घर के रह जाएंगे न घाट के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के सेंट्रल जेल रावलपिंडी यानी कि अडियाला जेल के बाहर रात भर धरना देने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के जूनियर कानून और न्याय मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर शासन लगाने पर विचार किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर गवर्नर शासन लगता है तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा? और इमरान खान के फेवर में ये स्थिति कैसे है? आसिम मुनीर का ग्राउंड कैसे लूज हो रहा है? दरअसल केपी प्रांत में सुरक्षा और शासन से जुड़ी समस्याओं को गवर्नर शासन लागू करने का कारण बताया। जियो न्यूज के कार्यक्रम में बोलते हुए मलिक ने कहा कि अफरीदी और उनकी टीम किसी भी तरह की कामकाजी स्थिति बनाने में बुरी तरीके से असफल रही है। सवाल यह भी कि क्यों लगाया जा सकता है गवर्नर रूल। देखिए, पाकिस्तान की न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक मलिक ने कहा ना तो वो यानी कि केपी सरकार किसी तरह का समन्वय, बैलेंस या तालमेल केंद्र के साथ रखना चाहते हैं और ना ही उन क्षेत्रों में कोई कार्रवाई करते हैं जहां इसकी जरूरत होती है। मलिक ने यह भी कहा कि केपी के हालात खुद इस बात की मांग करते हैं कि इस संबंध में कदम उठाया जाए ताकि वहां प्रशासनिक ढांचा सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान सरकार केपी में गवर्नर शासन लगाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। सवाल यह भी कि कैसे लगाया जाता है गवर्नर शासन। क्या केपी में गवर्नर शासन लग जाएगा? राज्य मंत्री वहां के एमओएस हैं। वहां के एमओएस ने कहा कि केपी में गवर्नर शासन लागू करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, एक संवैधानिक कदम है, जिसे सिर्फ पूर्ण आवश्यकता की स्थिति में उठाया जाता है। जब बहुत जरूरी हो तभी उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में गवर्नर शासन प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत लगाया जाता है और ऐसा फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि जब यह बात सामने रखी गई कि अनुच्छेद 234 के तहत गवर्नर राष्ट्रपति को यह कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है और इसमें संघीय सरकार की सीधी भूमिका कम होती है, तो राज्य मंत्री ने कहा कि गवर्नर की सिफारिश सिर्फ एक ऑप्शन है, एक विकल्प मात्र है। उन्होंने आगे ये कहा कि राष्ट्रपति ये कदम खुद भी उठा सकते हैं, जिसकी मंजूरी के बाद संसद के संयुक्त सत्र से इसकी मंजूरी लेनी होगी। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि संविधान के अनुसार गवर्नर शासन शुरू में 2 महीनों के लिए लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। मलिक ने केपी सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वो मार्गों को बंद करने और प्रांत को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की योजना बना रही है। गवर्नर को क्या हटाया जा सकता है? क्योंकि अगर गवर्नर रूल नहीं लगा या लगने की संभावना हुई तो क्या गवर्नर को हटाने की भी साजिशें रची जा सकती हैं? और इस बीच अब डॉन अखबार क्या कहता है? डॉन ने रिपोर्ट किया कि केपी के गवर्नर फैसल करीम कंडी ने अपने संभावित हटाए जाने की खबरों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर ऐसा कोई निर्णय होता है तो वो अपनी पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते कुंडी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी ताकि अपने संभावित स्थानांतरण से जुड़ी खबरों पर चर्चा की जा सके। पीटीआई पार्टी लगातार उनसे मुलाकात की मांग कर रही है और इसी के साथ जेल के बाहर प्रदर्शन भी किए गए हैं। प्रदर्शन व्यापक होने का डर है। आसिम मुनीर को डर इस बात का है कि कहीं ये पॉपुलैरिटी सर चढ़कर अगर लोगों के बोलने लगी और लोगों ने जेल पर धावा बोल दिया, नेपाल जैसा हाल हो गया, तो आसिम मुनीर न घर के रह जाएंगे न घाट के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के सेंट्रल जेल रावलपिंडी यानी कि अडियाला जेल के बाहर रात भर धरना देने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के जूनियर कानून और न्याय मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर शासन लगाने पर विचार किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर गवर्नर शासन लगता है तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा? और इमरान खान के फेवर में ये स्थिति कैसे है? आसिम मुनीर का ग्राउंड कैसे लूज हो रहा है? दरअसल केपी प्रांत में सुरक्षा और शासन से जुड़ी समस्याओं को गवर्नर शासन लागू करने का कारण बताया। जियो न्यूज के कार्यक्रम में बोलते हुए मलिक ने कहा कि अफरीदी और उनकी टीम किसी भी तरह की कामकाजी स्थिति बनाने में बुरी तरीके से असफल रही है।
सवाल ये भी कि क्यों लगाया जा सकता है गवर्नर रूल। देखिए, पाकिस्तान की न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक मलिक ने कहा, ना तो वो यानी कि केपी सरकार किसी तरह का समन्वय, बैलेंस या तालमेल केंद्र के साथ रखना चाहते हैं और ना ही उन क्षेत्रों में कोई कार्रवाई करते हैं जहां इसकी जरूरत होती है। मलिक ने यह भी कहा कि केपी के हालात खुद इस बात की मांग करते हैं कि इस संबंध में कदम उठाया जाए ताकि वहां प्रशासनिक ढांचा सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान सरकार केपी में गवर्नर शासन लगाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। सवाल यह भी कि कैसे लगाया जाता है गवर्नर शासन, क्या केपी में गवर्नर शासन लग जाएगा। राज्य मंत्री वहां के एमओएस हैं, वहां के एमओएस ने कहा कि केपी में गवर्नर शासन लागू करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, एक संवैधानिक कदम है, जिसे सिर्फ पूर्ण आवश्यकता की स्थिति में उठाया जाता है, जब बहुत जरूरी हो तभी उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में गवर्नर शासन प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत लगाया जाता है और ऐसा फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। डॉन के अनुसार पीएम कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि मुलाकात के दौरान शरीफ ने कुंडी पर पूरा भरोसा जताया है और संकेत दिए हैं कि उन्हें हटाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। अब सीएम अफरीदी ने क्या प्रदर्शन किया है? यह सब उस समय हो रहा है जब केपी के मुख्यमंत्री अफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर रात भर का धरना दिया था, क्योंकि उन्हें लगातार 8वीं बार पीटीआई संस्थापक इमरान खान से मिलने की अनुमति नहीं मिली थी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने की परमिशन नहीं दी गई। इमरान खान की बहनों और पीटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें घसीटा गया, हाथापाई की गई, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान भर में वायरल हुआ। और उसके बाद ये और ज्यादा प्रदर्शनों का दौर बढ़ता चला गया। अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पीटीआई कार्यकर्ताओं की ओर से इस बात की धमकी दी गई है कि हालात अगर यही रहे, इमरान खान के वेयर अबाउट्स के बारे में अगर नहीं पता चला, तो ये व्यापक धरना प्रदर्शन होगा, पूरे पाकिस्तान भर में होगा। और अब आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को इस बात का डर सताने लगा है कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रदर्शन इतने व्यापक हो जाए, इतने बड़े हो जाए कि नेपाल जैसी स्थिति हो जाए। प्रदर्शन दरअसल गुरुवार दोपहर को शुरू हुआ था और इसमें केपी कैबिनेट के सदस्य भी शामिल थे। पीटीआई की ओर से साझा किए गए वीडियो में अफरीदी और पार्टी कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह जेल के बाहर फज्र की नमाज अदा करते दिखाई दिए। डॉन के मुताबिक अफरीदी ने पार्टी की लाइव स्ट्रीम पर घोषणा की कि धरना समाप्त किया जा रहा है और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट के जरिए ही इस मसले का समाधान ढूंढेंगे। और इस बीच पीटीआई कार्यकर्ताओं की ओर से सवाल ये भी पूछे गए हैं कि आसिम मुनीर को आखिर किस बात का डर है, जेल में बंद एक कैदी से इतना क्यों घबराए हुए हैं? क्या उनकी पॉपुलैरिटी से, उनकी हस्ती से घबराए हुए हैं? क्या उन्हें डर इस बात का है कि इमरान खान जेल से बाहर निकलने का रास्ता बना लेंगे और जब जेल से बाहर वो निकलेंगे तो आसिम मुनीर की हस्ती मिटा देंगे या शहबाज शरीफ सरकार को गिरा देंगे? या फिर उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से एक बार फिर से सत्ता उनके हाथों में आ जाएगी और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कठपुतली मात्र बनकर रह जाएंगे?